लोग इस तरह की बातें करते हैं और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत आपके दिलों में कम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का सबक ये है कि सरकार की ताज़ीम बस इतनी करो जितनी बड़े भाई की करते हैं। हाँ जी, ये लोग सबक पढ़ाते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, मिंबर पर बैठा हूँ। अगर कोई कह रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझसे सबूत मांगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे पकड़े। क्यों नहीं पकड़ते मुझे? क्यों नहीं मुझसे पूछते भी ये बात हमारे बारे में क्यों की? तुम्हें भी पता है सच बोल रहा हूँ। तुम लोग अपने बंदों को, अपनी आवाम को ये सबक पढ़ाते हो, किताबें लिखते हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अदब इतना करना है जितना बड़े भाई का किया जाता है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सबक क्या पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ ये पढ़ाया जाता है, माँ हो, बाप हो, उस्ताद हो, पीर हो, बेटा हो, औलाद हो, कोई हो, दुनिया का हर नाता रिश्ता बाद में है, सरकार की भी अजमत पहले है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक है सबसे आला आला नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला नबी, और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से। अब ये कोई बंदा मुझे ना कहे कि हमारी क्लास लगा दी। कसम अल्लाह की ये किताब यहाँ मैंने नहीं रखी, किसी और ने रखी। किताब का नाम पढ़ रहे हैं? पढ़कर सुनाएं, क्या नाम है? पढ़े हैं? पढ़ना नहीं आता? ऊंचा पढ़े, फजाइल अमाल, सफ़ा नंबर है 703। मेरे आका की 40 साल से लेकर 63 साल की जो ज़िंदगी है ऐलान नबूवत वाली, कितने साल बनते हैं? 23 साल। उस सरकार की 23 साल मुबारक हयात के बारे में लिखा है, ना ये कार आमद है, ना ये मुफीद है, ना ये तसल्ली बख्श है, पारीना दास्तान है। तां मैं लोगों को चंगा नहीं लगता। तो है किताब मुबारक होवे, सानू रब दा कुरान मुबारक हो। मैंने कभी किसी किताबड़ी से यहाँ सबक सुनाया है? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़कर सुनाता हूँ, अपने आका की अजमत का पहरा देता हूँ। मेरा मुतालबा है इस किताब से ये इबारत क्यों नहीं निकालते तुम? मेरे आका की 23 साल की वो मेहनतें, वो पत्थर खाना, वो लोगों के ताने बर्दाश्त करना, तकलीफें उठाना, इतनी मेहनतें मुशक्कतें करके लोगों तक दीन पहुंचाना, उसको तुमने कह दिया इसको बार बार दोहराना ना तसल्ली बख्श है, ना कार आमद है, ना मुफीद है, पारीना दास्तान है। और तेरा मजहब पारीना दास्तान होगा, मेरे आका की हयात मुबारका कयामत तक गुलामों के लिए मशले राह है। मैं नहीं कहता रब का कुरान, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओए लोगो, अल्लाह को राजी करने के लिए साफ सुथरी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कुरान कहे बेहतरीन नमूना, ये किताब कहे पारीना दास्तान, ते किदी मननी जे? ना रखो है थे, ना रखो है थे। अल्लाह अकबर। सिर्फ ये सबक नहीं, ये जिसका दिल करे 703 सफ़ा जुमे के बाद बेशक आप किताब यहीं खोल के देख लें, इधर ही पढ़िए। मेरे पास जाती भी किताब है, वो घर रखी हुई है। ये तो मैंने कल तोहफा देखा यहाँ, मैंने कहा चलो जुमे तक पढ़ा रहा तो फिर इसका मैं कुछ करूँगा। तो सफ़ा नंबर 703 है इसका। कहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका,
और कहाँ ये बकवास। ये देखना, ये एक हकीकत है जो नाकाबिले इनकार है। सरकार ने जो कुछ किया 23 साल में, पहले ये कहते हैं ये एक हकीकत है जो नाकाबिले इनकार है, लेकिन वहाँ बोला जाता है जब बंदा कोई पच्चा लगाना चाहे। मुस्तफ़ा बंदा तो बड़ा चंगा है लेकिन समझ गया ना, खलील भाई बंदे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन, समझ गया ना, लेकिन कहाँ बोला जाता है। कहता है ये एक हकीकत है जो नाकाबिले इनकार है, लेकिन फिर भी एक पारीना दास्तान है जिसका बार बार दोहराना ना तसल्ली बख्श है और ना कार आमद और मुफीद। ये साफ अल्फाज है। अल्लाह अकबर। इसलिए कहूँगा ज़रा ना ये ना कहा करो कि मौलवियों के आपस के ये झगड़े हैं। खुदा की कसम है ये आपस के झगड़े नहीं है, ये सरकार मदीना की इज़्ज़त के झगड़े हैं। आज तुम सरकार की गुस्ताखियों से बाज आ जाओ, मेरे आका की अजमत के चौकीदार बन जाओ, या मुसल्ले पर खड़ा करके मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।